वाराणसी, भगवान शिव की नगरी। गंगा की गोद में बसी यह पवित्र भूमि, जिसे सिर्फ एक शहर कहना शायद उसके गौरव का अपमान होगा। जिस शहर में रोजाना गंगा के तट पर दीप जलाकर आरती होती है, वही वाराणसी अब एक नई ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बनने जा रही है। 11 सितंबर 2025 का दिन सिर्फ काशी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का स्वागत करेंगे। दोनों नेता यहाँ सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं करेंगे बल्कि उन रिश्तों की नई इबारत लिखेंगे जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक धरोहर से जुड़ी है। हालांकि इन सब के बीच यह सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर इतनी अहम द्विपक्षीय बैठक राजधानी दिल्ली की जगह वाराणसी में क्यों हो रही है। इस मुलाकात की क्या मायने हैं और कैसे ये बैठक रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, इसी बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भारत मॉरिशस के रिश्तों को नई ऊंचाई देंगे। पीएम मोदी यहाँ मॉरिशस प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच पारंपरिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही आर्थिक और पर्यटन के मुद्दों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। वैश्विक टैरिफ वॉर के बीच दोनों प्रधानमंत्रियों की यह बैठक अहम है। अमेरिका द्वारा हाल ही में 50% टैरिफ थोपने के बाद प्रधानमंत्री का बनारस में राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करना विश्व को संदेश देने का प्रयास है। पीएम मोदी लगातार अपने रिश्ते एशिया सहित यूरोपीय देशों में मजबूत करने में जुटे हैं। उसी क्रम में यह बैठक प्रस्तावित है। दोनों प्रधानमंत्रियों की वाराणसी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी तय है। आर्थिक सहयोग। वैश्विक टैरिफ युद्ध के बीच भारत और मॉरिशस का व्यापारिक सहयोग नए अवसर खोल सकता है। अमेरिका द्वारा हाल ही में थोपे गए 50% टैरिफ के बाद भारत उन देशों की ओर हाथ बढ़ा रहा है जिनके साथ संतुलित और भरोसेमंद व्यापारिक रिश्ते बनाए जा सकते हैं। पर्यटन। मॉरिशस अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। वहीं भारत के कई राज्य भी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। दोनों देश पर्यटन क्षेत्रों में संयुक्त पहल कर सकते हैं, जिससे न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी गहरा होगा। तकनीकी नवाचार। भारत की आईटी और स्टार्टअप शक्ति मॉरिशस के लिए अवसर है। वहीं मॉरिशस के जरिए भारत अफ्रीका में अपनी तकनीकी उपस्थिति को और मजबूत कर सकता है। स्वदेशी और जीआई उत्पाद। पीएम मोदी वाराणसी में आयोजित जीआई और ओडीओपी प्रदर्शनी के जरिए स्वदेशी उत्पादकों की ताकत दिखाना चाहते हैं। बनारसी साड़ी से लेकर पीतल के बर्तन और लकड़ी की नक्काशी तक, ये सब भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के प्रतीक है। मॉरिशस के पीएम का दौरा काफी हद तक वाराणसी केंद्रित है, इसलिए उनका दौरा उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी खास है। 9 से 15 सितंबर तक वह भारत दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मॉरिशस के प्रधानमंत्री का बाबतपुर हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया जाएगा। उनके लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिनर का आयोजन करेंगे। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद सारनाथ, बीएचयू, भारत कला भवन सहित काशी के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। इन सब के बाद शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में यह दूसरी बार होगा जब मॉरिशस प्रधानमंत्री काशी आएंगे। इससे पहले 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ दशाश्वमेध घाट पर अपने एक रिश्तेदार की अस्थियां विसर्जित करने के लिए काशी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामचंद्र गुलाम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक का आयोजन वाराणसी में होगा। यह काफी अहम है कि किसी प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए राजधानी दिल्ली या देश के किसी अन्य बड़े शहर के बजाय वाराणसी को चुना गया है। बैठक के दौरान मुख्य रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास, तकनीकी नवाचार और पर्यटन पर सहयोग केंद्रित होगी। बैठक के दौरान मुख्य रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास, तकनीकी नवाचार और पर्यटन पर सहयोग पर केंद्रित होगी। बता दें कि मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम लेबर पार्टी के नेता है। इनको प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के इस्तीफे के बाद 12 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने शपथ दिलाई थी। मॉरिशस में हिंदू धर्म सबसे अधिक संख्या में माना जाता है। 2022 की जनगणना के अनुसार वहां की वर्तमान जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या लगभग 47.9% है। मॉरिशस अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित धर्म है। हिंदुओं के प्रतिशत आबादी के मामले में मॉरिशस नेपाल और भारत के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
जिससे मॉरिशस के प्रधानमंत्री का यह दौरा और भी खास हो गया है। अब इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।